मुख्यमंत्री मैया लाई गई है, जो झारखंड की महिलाओं को कहीं न कहीं मजबूत करने का एक पहल है। लेकिन विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है देखिए, विपक्ष का काम है अच्छे भी काम करिए तो उसका अच्छे विरोध करना। लेकिन सच में यह है कि मैया सम्मान योजना जो हमारी गठबंधन की सरकार के द्वारा लाई गई है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, निश्चित रूप से सम्मान देने का प्रयास है। और मैया सम्मान योजना के माध्यम से वैसी महिलाएं जो लाचार थी, जो बेबस थी, जो पुरुषों पर निर्भर करती थी, वो कम से कम उनको अपना सम्मान, अपनी व्यवस्था यह सरकार इसको देने का काम किए कि आपकी भी भूमिका इस सरकार के साथ साथ घर और परिवार में चलाने में अहम होती है। उस भूमिका को और मजबूती देने का काम हमारी सरकार ने किया है और निश्चित रूप से बेहतर तरीके से सम्मान दिया है। रहा बात विपक्ष का कहना है कि परेशान योजना है मैया परेशान। आज हमारा पूरा देश टेक्निकल व्यवस्था पर चल रहा है और टेक्निकल व्यवस्था में सर्वर का अप एंड डाउन होना ये टेक्निकल चीज़ है, उसमें सरकार कहीं किसी भी एंगल से दोषी नहीं है। और कुछ भी मुद्दा न मिलता है विपक्ष को तो वह परेशान योजना। आज तो हमारी सरकार ने ऑफलाइन में भी आदेश दे दिया है कि ऑनलाइन प्रक्रिया ना को हो सरल पाता कर दिया गया। तो उसको ऑफलाइन लेकर के आप अपडेट करिए। और अपडेट जब होगा तो सरकार सोच रही थी कि अभी फॉर्म भरे, अप्लाई करें, रजिस्टर्ड हो और तुरंत ऐसे अगले महीने से हमारे बहनों को, हमारी माताओं को वह ऐसे पेमेंट जो मिलने वाला है सम्मान राशि, वो सम्मान राशि उनके खाते में प्रत्येक महीना 1000 रुपया डायरेक्टली एकदम चलता चला जाए। तो लेट ना हो इसके कारण से इस तरह से किया गया। लेकिन जब टेक्निकल एरर आने लगा तो अभी हमारी सरकार ऑफलाइन का भी सुविधा मुहैया कराएंगी। इसलिए विपक्ष का काम है विरोध करे। हमारी सरकार बहुत बेहतर तरीके से सभी गरीब, गुरबा, लाचार, बेबस, ज़रूरतमंद, महिला, युवा सारे लोगों के लिए बेहतर काम कर रही है। और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव में भी हमारी सरकार और भी बढ़ चढ़ करके जो आशा विपक्ष के लोग स्वप्न भी नहीं देखते होंगे उससे बेहतर काम। बरगट्ठा विधानसभा देखिए, हम लोग लालू जी को चाहने वाले में से, लालू जी को मानने वाले में से, उनके नीति, उनके सिद्धांत, उनकी जो गरीब, गुरबा, लाचार, बेबस लोगों के लिए जो सोच है, उनके कल्याण के लिए, उनकी आवाज़ के लिए, उनकी आवाज़ को जो बुलंदी देते हुए चले आए, उसके हम लोग पचदर रहे हैं, उसको मानने वाले में से हम लोग रहे हैं। और उन्हीं के विचारधारा को ज़मीन पर उतर करके अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंच सकें, उनकी जो संदेश है उनके संदेश को घर घर पहुंचा सकें। और वैसे लोग जो निश्चित रूप से नीचे तबके के हैं उनको हम लोग आवाज़ बन करके काम आ सके, इसी आशा और विश्वास के साथ में आज लोगों के बीच में है, अपने क्षेत्र में है। आज हम लोग एक तरफा हम लोग पंचायत का भी चुनाव लड़े। पंचायत के चुनाव में 70% पोलिंग का ले करके हम लोग मुखिया बने। पत्नी को हमारा पंचायत समिति सदस्य के रूप में लोगों ने चुना और फिर हमारे सभी सदस्यों के द्वारा निर्विरोध प्रमुख बनाया गया है जयनगर ब्लॉक का। और पूरे विधानसभा बरगट्ठा विधानसभा का एक एक प्रखंड में हम लोग ऐसे लोगों के बीच में जब गए हैं तो अथाह प्रेम, आशीर्वाद और स्नेह मिला है। हम उम्मीद और यह आशा करेंगे कि जो चाचा और भतीजा ये दोनों मिलकर के पिछले 20 सालों से बरगट्ठा विधानसभा की आवाज़ को दबाने का काम किया, यहाँ की समस्याओं को न ध्यान में रखते हुए अपने व्यक्तिगत व्यवस्था में लगे हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाला जब समय होगा और यहाँ के बरगट्ठा विधानसभा के सम्मानित मालिकों के द्वारा जब जगह मिला, स्थान दिया गया, तो एक एक आवाज़, एक एक छोटी से छोटी आवाज़ आज देखिए सभी प्रखंडों की जो हाल है, प्रखंड में, अंचल में या बाल विकास विभाग में या अन्य भी विभागों में जिस तरह का भ्रष्टाचार, शिष्टाचार का रूप लिए हुए है बरगट्ठा विधानसभा में खास करके, तो जो विधायक बने हैं उसकी उदासीनता और जो
भ्रष्ट अधिकारी जो हैं उन लोगों को मनोबल ये लोग बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ के लोगों के दुख और दर्द से कोई लेना देना नहीं है। आज एक आय जाति आवासीय प्रमाण पत्र के लिए लोग परेशान होते हैं, इसकी भी आवाज़ को जो है लोग इसे उठाने का काम उचित नहीं समझते हैं। हम लोग तो कम से कम अपने प्रखंडों में बहुत सारी समस्याओं का निदान हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। पदाधिकारियों से बात करते हुए, कर्मचारियों से बात करते हुए, हम लोग का जो लेवल है उस लेवल में हम लोग अपने लोगों के लिए भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में हम लोग अभी तक काम करते चले आए हैं। गरीब गुरबा जो भी आते हैं उनका किसी भी तरह का कोई परेशानी यदि होती है तो उसकी परेशानी को हम लोग अपना परेशानी समझते हुए उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि बरकट्टा विधानसभा में आने वाला जब हम लोग को समय मिला, जगह दिया गया, तो जो आज हमारा यह पंचायत, गगरचौली पंचायत हो या जयनगर प्रखंड हो, यह पूरे विधानसभा में इसी तरह की आवाज़ गूंजेगी, यही व्यवस्था लागू होगी, ये आप उम्मीद करते हैं। देखिए, बरकट्टा विधानसभा पूरे झारखंड में गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को ही मिला है और गठबंधन में बरकट्टा विधानसभा जब राष्ट्रीय जनता दल को मिला है, हमारा राष्ट्रीय जनता दल बेहतर संगठन बना है पिछले 5 सालों में पूरे प्रदेश स्तर पर। और हम लोग गठबंधन में हम लोगों की मांग है कि कम से कम 12 सीटों पर हम लोग को चुनाव जरूर लड़ेंगे गठबंधन से। ऐसे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा इसमें बरकट्टा भी शामिल है, इसमें बरकट्टा भी शामिल है और ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री संजय सिंह यादव जी और प्रधान महासचिव संजय यादव जी एवं तमाम हमारे प्रदेश की टीम है, उनके द्वारा तैयारी की गई कि कम से कम हम लोग 22 सीट पर चुनाव पूरी तैयारी किए हुए और 22 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसमें बरकट्टा मुख्य रूप से शामिल है। बरकट्टा तो यदि गठबंधन होता है जो भी, गठबंधन ना होता है जो भी, दोनों परिस्थिति में बरकट्टा चुनाव लड़ेगा और यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगा, ये आप जरूर देखिए। तो क्या लगता है इस बार बरकट्टा विधानसभा में चाचा भतीजे के चाचा और भतीजे से पिछले 20 साल से बरकट्टा विधानसभा के लोग परेशान हो चुके हैं, अजीज आ चुके हैं। आप पता करिए, क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र के किसी भी गांव में जाइए तो सभी लोग यही बोलेंगे कि इस बार चाचा भतीजा मुक्त सरकार बरकट्टा में बनेगी। चाचा और भतीजे के यदि कार्यकलाप सही होते तो शायद हम लोग उम्मीदवार के रूप में नहीं होते, हम लोग उनके सहयोगी के रूप में होते। लेकिन उन लोगों का जो कार्यकलाप था, लोगों का जो प्यार था, उस प्यार को ध्यान में रखते हुए उनकी जो दुख और दर्द को जो हम लोग देख पा रहे थे उसका समाधान नहीं हो पा रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने हमें उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास जयनगर प्रखंड से तमाम बरकट्टा विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के द्वारा हमें बताया गया है कि आप आएँ और चुनाव के मैदान में पूरी तैयारी के साथ में हम लोग आपके साथ में खड़े हैं। चलिए।